इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद रिहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का सब्जेक्ट है कमर्शियल अरिथमेटिक, और उसी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, वो बताऊंगा। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए और लिखिए। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करें। स्टार्ट कीजिए लिखना। आज का डेट लिखिए पहले। आज का डेट क्या है? तो 31 मई है। 31/5/2022 और सब्जेक्ट है सी ए। सी ए सी ए मतलब कॉमर्शियल अरिथमेटिक, और ये क्लास 11th का है ना? क्लास 11th का है, क्लास 11th। पढ़ाने जा रहा हूँ उसका टॉपिक लिख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एग्जाम है आप लोगों का। आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट को समझा दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझा दीजिए। तो मैं चलो बता देता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ बताने के लिए, और जो चीज समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्लास रोल नंबर जरूर लिखिए। जो जो वीडियो देखते हैं और जो प्रॉब्लम है उसको जरूर लिखिएगा। फोन नंबर भी लिख दे रहा हूँ। बहुत सारा वीडियो आएगा आपका क्लास 12 का अकाउंट्स का। आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल को दबाइए और उसको ऑल में कर दीजिए, जिससे मेरा हर बनाया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, या लाइव क्लासेस जो लूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और फायदा आपको हो सके। तो देखिए, ये मेरा फोन नंबर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपको कुछ थोड़ा सा थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसको लिखना, एक आध दो लाइन जरूर लिख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, है ना? व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? साधारण ब्याज लिख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट को। मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखिए सिंपल इंटरेस्ट मेथड is a method. Simple interest is a method. Okay. Simple interest is a method to to calculate the simple interest is a method to calculate the amount of interest. Amount of interest. Amount of interest
amount of interest charged on a sum at a at a given rate rate and for a given period for a given period and for a given period of time. Now, further, simple interest is a method to calculate the amount of interest charged on a sum at a given rate and for a given period of time. है ना? In simple interest rate, in simple interest, the principal amount the principal amount the principal amount in simple interest, the principal amount is always the same, always the same, always the same, like compound interest. Where we add where we add interest of previous years, of previous years. Principal. लिखा तुम लोग calculate to calculate interest of the next year. Interest of next year. Next year. चलिए अब यहाँ से मैं आपको एक पैराग्राफ में लिख रहा हूँ नीचे वाले ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सिंपल इंटरेस्ट इज ए क्विक and easy method. सबसे इजी मेथड है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना, सबसे आसान है सिंपल इंटरेस्ट।
This is simple interest is a quick and easy method. Calculate interest on the money. Interest on the money. Interest on the money. Simple. थोड़ा सा और कुछ लाइन लिख दे रहा हूँ. In simple interest. In simple interest. In the simple interest. In the simple interest. In the simple interest. In the simple interest method, in the simple interest method in the simple interest method, interest always applies to the original principal amount. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट. ये लाइन को याद रखिए, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है. सिंपल इंटरेस्ट में ऑलवेज इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो ओरिजिनल अमाउंट पर होता है. याद, उसी को लिखा गया है, ओरिजिनल अमाउंट पर होता है. ठीक है, विद सेम रेट. With the same rate of interest. Same rate of interest for every time cycle. For every time cycle. चलिए, आपको छोटा सा बताना चाह रहा था. फॉर्मूला भी मैं लिख दे रहा हूँ. चलो, कुछ मैंने लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट के बारे में. सिंपल इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो ओरिजिनल अमाउंट पर होता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पर. ठीक है, इसको लाइन कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना. ये वाला जो लाइन है ना, इसको ध्यान रखना. ये वाला, ये ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और इस चीज और देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है इन सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज द सेम, है ना. यहाँ इस लाइन को भी ध्यान देना. इन सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज द सेम, है ना. कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम नहीं होता. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहला साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें पहला साल का जो इंटरेस्ट निकला उसको जोड़ देना, और अगला साल जो नेक्स्ट ईयर होगा उस जोड़े हुए अमाउंट पर, अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को जोड़कर उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा. ठीक है, उसे कहने का मतलब यही है. कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, इसको मैं आपको प्रूफ से समझा दूं. तो अब इसका फॉर्मूला आप लिख दीजिए, फॉर्मूला ज्यादा जरूरी है ना. और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का दो मेथड है. अच्छा, दो तरह का ब्याज होता है. ब्याज दो तरह का, एक सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो अभी मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ा रहा हूँ, है ना.
और सिंपल इंटरेस्ट में जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है उसको मैं लिख देता हूँ, है ना। चलिए इसमें जो टर्म्स एंड सिंबल्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक चीज इसको लिखिए, ठीक है। टर्म्स, टर्म्स टर्म्स एंड symbol, terms and symbol related to interest, related to interest, terms and symbols related to interest. Terms and symbol relate to interest, है ना। चलिए तो जैसे इसमें है प्रिंसिपल, पहला टर्म है, इसको याद रखिएगा, प्रिंसिपल ना, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। इसका हिंदी होता है मूलधन। प्रिंसिपल का हिंदी क्या होता है? मूलधन, ठीक है, मूलधन, ठीक है। प्रिंसिपल का हिंदी क्या होता है? मूलधन। उधार लगाए गए धन को मूलधन कहते हैं। जो अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है ना, इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए, वही आपका प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, यानी मूलधन हुआ, ठीक है। अब आप लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिए अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? एक टर्म है इसमें अमाउंट। नंबर 2 लिखिए अमाउंट। व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट किसको कहते हैं? अमाउंट का हिंदी होता है मिश्र धन। अमाउंट का हिंदी क्या होता है? मिश्र धन, ठीक है। इसका कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है? P प्लस आई, P में जोड़ दो आई, है ना, ये हो गया अमाउंट, है ना। अमाउंट का मतलब है एक निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ऋणी द्वारा ब्याज सहित चुकाए गए धन को मिश्रधन कहते हैं, है ना। मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज के योग को मिश्रधन कहा जाता है। मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट जब जोड़ दोगे वो क्या बन जाएगा? मिश्रधन यानी अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट को क्या कहते हैं? अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई, ठीक है। और तीसरा जो वर्ड है डिफिनेशन में लिखिए टाइम। टाइम मतलब समय। जिस अवधि के लिए अमाउंट भाग दिया गया है या जमा किया जाता है उस समय, उसे समय कहा जाता है। और उसे शॉर्ट में टी लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? टी, याद रखिएगा। टी फॉर टाइम। 10 वर्षों के लिए तो 10 वर्ष टाइम हो गया, जितना दिन के लिए दिया गया है। और एक हो गया आपका 4 में लिखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट उधार दिए गए धन या बैंक में जमा किए गए धन पर जिस दर से ब्याज लगाया जाता है उसको ब्याज दर कहा जाता है। और उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आर से डिनोट किया जाता है। चलो, है ना। अब देखिए इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका है, इसमें एक नियम के द्वारा होता है। एक नियम, यूनिटरी मेथड, और एक होता है फार्मूला के द्वारा, है ना। तो पहले मैं फार्मूला लिख दूंगा, ठीक है। P से प्रिंसिपल होता है, R से रेट होता है, T से टाइम होता है, A से अमाउंट होता है, और N से नंबर ऑफ ईयर्स होता है। N से क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स होता है। चलिए 5 भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। 5 नंबर, है ना। N नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर्स ऑफ ईयर्स को शॉर्ट में N से डिनोट करेंगे। और प्रिंसिपल को जो है ना, इसको देखिए, इसको P से डिनोट कीजिए। P प्रिंसिपल को कैसे डिनोट करोगे? P से। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ P, मैं यहाँ पर P लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ
इसको कैसे डिनोट करोगे? चलो इसको ना ऐसे लिख दो, इसको पी से डिनोट करोगे, पी से, और इसको ए से शॉर्ट में। चलो ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ फार्मूला। फार्मूला आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको फार्मूला यही है, फार्मूला। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाला को, है ना, फार्मूला को मिटा दे रहा हूँ। लिख लिया ना? चलिए सब लिखिएगा, और जो चीज समझ में नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा, फोन नंबर दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, है ना। फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला क्या है उसको लिख लीजिए। पहले लिखिए, इसको लिख दिया ना, इसको मैं मिटा दूं नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ, तो साफ करना होता है बोर्ड को ना, ठीक है। आराम से पढ़िए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, पहले लिखिए एस आई, सिंपल, एस आई का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, है ना। एस आई का मतलब क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? बराबर का साइन दीजिए, है ना, और ऐसे यहाँ एक लाइन खींचिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये लाइन हो गया, ठीक है। अब इस लाइन में यहाँ पर लिखिए पी, पी से क्या होता मालूम है आपको? आर, पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी, है ना, और उसको डिवाइडेड कर दीजिए 100 से। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। पी इंटू आर इंटू टी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में इस तरह से, है ना। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है जो आप इस फॉर्मूला से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट 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 दी फार्मूला, दी फार्मूला, स्टेट दी फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल इंटरेस्ट, स्टेट दी फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या लिखिएगा? सीधे यही आंसर लिख दीजिए जो मैंने बताया। मैंने क्या बताया, इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर यही होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू लिखिएगा प्रिंसिपल, है ना, आप लिख दीजिए ऐसा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का पूछेगा ये। पी आर आई पी ए एल, प्रिंसिपल, है ना। पी से प्रिंसिपल होता है और आर से रेट होता है, गुना का साइन दीजिए, आर ए टी ई और टी आई एम ई, ये 2 नंबर का हो गया सवाल, समझे, ये 2 नंबर का हो गया। स्टेट दी फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, स्टेट दी फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया। तो फार्मूला से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, है ना। अब है आपसे, एक तो ये फार्मूला आपने देखा, देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये हो गया। दूसरा है कि आपको एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, पी 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 निकालने का क्या फॉर्मूला है? पी का मतलब प्रिंसिपल होता है। पी कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करना है, इसको देखो मैं समझाता हूँ।
यहाँ पर एक लकीर खींचो, ये फॉर्मूला मेन है ना, और यहाँ लिखो पहले लिखो सिंपल इंटरेस्ट है ना, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट है ना, पी गुना टी, इससे टाइम होता है। अगर तुमको आर निकालना है, आर निकालना है, कुछ नहीं करना, आर मतलब रेट, तो इसका फॉर्मूला भी लिख लो। और आर का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखो, आर से क्या होगा, यहाँ पर लिखो 100 लिखो पहले है ना, इंटरेस्ट क्या, और यहाँ लिखो 100 गुना एस आई, फुल स्टॉप को करना, यहाँ कर दो टी गुना टी। यहाँ मिस्टेक हो गया है, पी है ना, पी में एक मिस्टेक हो गया, ये आर निकाल रहे हैं, आर में पी गुना टी, यहाँ पर बैठाइए, यहाँ पर इंटू टी है ना, और यहाँ पर जो बैठाया है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया फॉर्मूला में, ये जो है ना यहाँ पर बैठाइए आर, यहाँ पर आर होगा, आर इंटू टी, आर इंटू टी, ठीक है, और यहाँ बैठाइए टी निकालना है, टी निकालना है, तो टी निकालने कैसे निकालें, टी का एक फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला लिखिए टी का, टी 3 में भी है, एक ही समझा देते हैं आपको, ये हो गया आपका टी का फॉर्मूला 100 सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर इंटू आर, ठीक है, सिंपल बात हो गया। और एक चीज और समझ जाइए कि अगर आपको जैसे कि यहाँ पर देखिए एक साल में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर की अवस्था में 366 दिन होते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 300 वन ईयर में अगर आपको 1 ईयर में 365/366 डेज होते हैं, इसको याद रखिएगा है ना, और एक 1 ईयर में ठीक है 12 मंथ्स होते हैं, ये भी जान लीजिए आप, और मंथ्स होते हैं, और 1 ईयर में ठीक है 52 वीक्स होते हैं, और टाइम निकालने में इसका प्रयोग होगा। आपको देखिए किसमें दिया है, देखिए एक चीज समझ जाइए यहाँ से, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लिख लीजिए, अब मान के चलिए यहाँ पर आपको अच्छा इसमें समझिए अमाउंट किसको कहते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला है ना, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट AMOUNT, अमाउंट मतलब मिश्रधन है ना, फॉर्मूला है
प्रिंसिपल PRINCIPAL प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट वो आ गया अमाउंट। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू P प्लस आई होता है। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने, है ना। पहला क्वेश्चन तो आप नोट कर लिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अब दूसरा क्वेश्चन आप आइए, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 अमाउंट इज, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अमाउंट इज, अमाउंट इज डैश, अमाउंट है क्या है, इसका आंसर क्या लिखिएगा? आंसर लिखिए अमाउंट इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला। अगर आपको क्वेश्चन देगा ऐसा अमाउंट इज इक्वल टू, आप लिख दीजिएगा इसका आंसर ऐसे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जो फॉर्मूला से। अच्छा, आपसे फिर क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्टेट दी फॉर्मूला ऑफ टाइम। फॉर्मूला ऑफ टाइम बताइएगा। फॉर्मूला स्टेट दी फॉर्मूला ऑफ टाइम, बताइएगा इसका आंसर। क्या बताइएगा? टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया? टाइम इज इक्वल टू, अभी बताए थे ना, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, है ना। अभी बताए थे। इसका फॉर्मूला क्या लिखिएगा? टाइम का फॉर्मूला तो ऐसे बता दीजिए। देखिए अभी आपका फॉर्मूला है ना, लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, ये बताया था ना अभी। चलिए फॉर्मूला को लिख लीजिए पहले, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और नीचे नीचे बैठा दीजिए प्रिंसिपल्स इनटू टाइम। PRINCIPAL प्रिंसिपल इनटू टाइम। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर्मूला से, प्रिंसिपल इनटू टाइम, ठीक है ना। नहीं, प्रिंसिपल इनटू रेट लिखिए, टाइम तो सॉरी रेट लिखिए, रेट है ना, रेट, समझे ना। प्रिंसिपल इनटू रेट, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए टाइम का फॉर्मूला, फॉर्मूला इस 2 मार्क्स में, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में पूछेगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और इसको, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वेरी वेरी शॉर्ट टाइप ना क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब ये आपका देखिए, पता नहीं 2 मार्क्स का, ये सब क्वेश्चन ज्यादा 2 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। 2 मार्क्स का है, समझ में आया बात। 2 मार्क्स से क्या ज्यादा, फॉर्मूला लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला लिख दिया ना। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिख सकता है कि बोले स्टेट द टाइम ऑफ रेट। तो आपसे ऐसे पूछ देगा स्टेट द टाइम ऑफ रेट। रेट मतलब समझ गया ना, दर निकाल, दर का फॉर्मूला स्टेट दी, सॉरी स्टेट दी, गलत दिखा गया क्वेश्चन, उसको सही, स्टेट दी फार्मूला ऑफ रेट, स्टेट दी फार्मूला ऑफ रेट। इसको मैं फिर से दोबारा लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 गलत दिखा गया। ऐसे करो, लिखो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 4, है ना। स्टेट दी फॉर्मूला ऑफ रेट। रेट का क्या फॉर्मूला है? रेट का फॉर्मूला बैठा दो, अभी बताया था यही फॉर्मूला है, देखो
रेट का फॉर्मूला जो है, देखो ये वाला फॉर्मूला, ये देखो यही इसी को लिखना है, इसी को लिखना है, इसी को लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा। तो लिखो, इसका आंसर बनाओ, इसको देख के इसका आंसर लिखो, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाइए। फॉर्मूला क्या होगा, आर इज इक्वल टू, आर का मतलब क्या हुआ, रेट। तो रेट का फॉर्मूला हो गया RATE, रेट, रेट बराबर, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये जो है, ठीक है, इसमें आपको बैठाना होगा रेट का फॉर्मूला। तो कैसे पता है, इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100। इसको थोड़ा लाइन को बढ़ा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ये लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ जो बैठेगा, इस जगह पर बैठेगा, है ना, प्रिंसिपल, इसके, ठीक है, प्रिंसिपल इनटू टाइम, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इनटू टाइम। जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं वही मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब प्रारंभिक मूलधन, प्रिंसिपल का हिंदी मूलधन, बिगिनिंग अमाउंट, ठीक है ना। इस तरह से आपको फॉर्मूला दे सकता है, फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत सारा फॉर्मूला है। चलिए, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। 5 नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, स्टेट दी, देखिए ये आपको नहीं बताए थे फॉर्मूला, स्टेट दी फॉर्मूला, स्टेट दी फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट on state the formula of calculation of interest on saving account, on saving account। तो आप इसका आंसर आपको लिखना है, कौन सा फॉर्मूला आएगा भाई इसमें, देखिए ये फॉर्मूला को आप लिखिए, इसका आंसर लिखिए। चलिए, इसका आंसर लिखिए, आंसर, ठीक है, इसका आंसर लिखिए, दूसरा का आंसर लिखिए। चलिए, इसका आंसर लिखिए। तो सेविंग, इसमें बोलता है स्टेट दी फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। लिखिए यहाँ पर आंसर, लिखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप जो है यहाँ एक लकीर खींचिए, यहाँ लिखिए डेली बैलेंस इनटू रेट, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ डेज, ये हो गया, और नंबर ऑफ डेज, और 100 गुना 65, 100 गुना 65, ठीक है, 100 गुना, देखिए 100 इंटू डेज में है तो दिन में है ना, तो 365 दिन होगा। और याद रखिएगा, अगर लीप ईयर है तो 366 होगा, और लीप ईयर नहीं है तो वहाँ 365 दिन आएगा। तो लीप ईयर किसको कहते हैं, वह वर्ष जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, है ना, ठीक है, तो लीप ईयर कहते हैं। अब यहाँ पर एक है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर है 6, है ना, कि आपका क्वेश्चन है, देखिए
सेविंग अकाउंट तो आप लिखिए स्टेट, ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए, स्टेट है ना, द फॉर्मूला, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ calculations interest on recurring deposit account, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलिए इसका आंसर लिखते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं, है ना, इसका आंसर को इसमें लिख देंगे, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, यहाँ लाइन खींचिए, यहाँ पर ऐसा लाइन खींचनी है, चलिए, और यहाँ लिखिए मंथली डिपॉजिट मनी, मंथली डिपॉजिट, ठीक है, मंथली डिपॉजिट मनी आर, आर का मतलब समझ गया, ठीक है ना, आर लिखिए यहाँ पर आर, और डिवाइडेड करेंगे उसको टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, मंथली डिपॉजिट मनी लिख दिए और इनटू का साइन दीजिए, फिर आर, आर का मतलब रेट है ना, और यहाँ लिखिए टोटल ऑफ मंथ्स, टोटल ऑफ, है ना, टोटल ऑफ मंथ्स, जगह नहीं आ रहा है, टोटल मंथ्स लिख दे रहे हैं, हाँ याद रखिएगा, टोटल मंथ, जगह नहीं, मैं फिर से इसको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, इसको मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं काट दे रहा हूँ, ये क्यों ऐसे हुआ, यहाँ पर मैं एक लाइन और बढ़ाता हूँ, ये इसका आंसर जो है ऐसा लग रहा है, ठीक है, और यहाँ इसका आंसर लिख रहा है ऐसा, आंसर सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना बराबर, यहाँ लिखिए पहला, मैं दूसरा कलर बढ़ा देता हूँ, मनी, ठीक है, मनी डिपॉजिट, मंथली डिपॉजिट, सॉरी मंथली होगा ना, MON है ना, THLY, मंथली डिपॉजिट मनी, है ना, ठीक है, इसको गुना करेंगे, यहाँ पर गुना का साइन देंगे और रेट लिखेंगे, RAT रेट, फिर गुना का साइन देंगे, फिर लिखेंगे टोटल ऑफ मंथ्स, टोटल ऑफ मंथ्स, ठीक है, और उसके नीचे लिखेंगे 100 into 12, क्या लिखेंगे 100 into 12, इस तरह से आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, समझे कि नहीं समझे, 2 नंबर आपसे पूछे, 2 नंबर का, ये जो भी मैं अभी बता रहा हूँ वेरी शॉर्ट टाइप 2 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है, या 3 मार्क्स का, लेकिन ये सब जनरली जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं एक देता हूँ, है ना, जैसे कि प्रिंसिपल इज क्वेश्चन है, अब देखिए ये 2 नंबर का होगा, प्रिंसिपल इज, इसमें 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, प्रिंसिपल इज व्हाट, उसका मान बताइए, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लिख दीजिए, प्रिंसिपल का फॉर्मूला मालूम है ना, P इज इक्वल टू क्या होता है,
कि प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखिए, अमाउंट प्रिंसिपल इज इक्वल टू PRINCIPAL, प्रिंसिपल बराबर, प्रिंसिपल मतलब मूलधन है ना, बराबर अमाउंट माइनस है ना सिंपल इंटरेस्ट, लिखिएगा सिंपल इंटरेस्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज मैं जो भी बताया हूँ, ठीक है, इसके बाद इसका इस लेक्चर 1 हो गया, इसके बाद लेक्चर 2 होगा, लेक्चर 3 होगा, लेक्चर 4 होगा, लेक्चर 5 होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा 2। ये आज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर बताया हूँ, नेक्स्ट इसका लेक्चर 2 जरूर सुनिएगा। आज मैं छोटा सा क्वेश्चन नंबर 7 तक ही बता पाया हूँ, है ना, कि प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, फिर दोबारा और सिंपल इंटरेस्ट का छोटा सा मीनिंग, है ना। इस तरह से मैं अकाउंट्स का भी वीडियो बनाऊंगा, बिजनेस स्टडीज का भी वीडियो बनाऊंगा, और है ना, और आप लोग हेल्प कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर 2, ये लेक्चर 1 है, यहाँ पर मैं L1 कर दे रहा हूँ, लेक्चर है ना 1, लेक्चर 1 है। नेक्स्ट वीडियो इसका लेक्चर 2 का होगा। ओके, थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को, धन्यवाद, और आप लोग बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। मैं भी ऑफ कर रहा हूँ।